तो आज अपन करने वाले हैं परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ 100 से लेके करनी है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2 है, तो 1/2 को यदि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करोगे? 1/2 इंटू 100 इंटू परसेंटेज। ध्यान रखना आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि 100% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 100/100। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो मैक्सिमम, इसीलिए आपने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, ठीक है, उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मतलब कि 100%, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है 100%, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है। तो हाफ का कितना हो जाएगा आपका? 50%। तो ये कुछ टर्म है बेटा जो आपको ध्यान रखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा फास्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाफ इक्वल टू क्या होगा? 50%। अब अगर मैं बोलता हूँ 1/3, 1/3 का क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 33.1/3%, ठीक है। 1/4 का कितना हो जाएगा? ये लिखना भी है, ये लिखना भी है ना, सिर्फ देखना बस नहीं है। कितना हो जाएगा? 25%। क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो आपको सिर्फ मैं यूनिट ही बोलूँगा, समझ में आ रहा है? फटाफट इसको याद होनी चाहिए। 1/4, 1/5 में कितना हो जाएगा? इंटू 100 परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20%। 20%। तो ये कुछ टर्म है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और एक बात आप कर लो, 1/6 बहुत पूछा जाता है। 1/6 इंटू 100 परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 2/3। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। 2/3 भी देख लो एक बार। 2/3 कितना होता है? कितना हो जाएगा 2/3? तो 2/3 होगा आपका 66.2/3, 66/2/3 परसेंटेज। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपको याद, ये बेसिक है, ये तो एटलीस्ट याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हाफ का कितना होगा? 50%। 1/3 33.1/3, 1/4 25, 1/5 20%, 1/6 समथिंग, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट, हो गया यहाँ तक। अब आपको अगर मैं बोलता हूँ कि 11/7 को करना है तो ये कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज में? करो 11/7 करो, इसको परसेंटेज में क्या आएगा? पॉइंट में आप लोग कर रहे थे, पॉइंट में नहीं करना है। देखो इधर 11/7 इंटू 100 ना, यही ना। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 7 1 जा 7, तो 1 + 4/7, ऐसा कर सकते हो ना। तो 100% तो यहीं से आ गया, 1 का 100% प्लस, अब इसमें आप आसानी से कर सकते हो 400 डिवाइड 7, कितना हो जाएगा? करो कितना जाएगा? 7 × 35, फिर क्या जाएगा? ये आ गया, फिर कितना बचा? 1, तो कितना आ गया? इसका आ गया 57 1/7। तो ये इसका मतलब ये प्लस होता है, ठीक है। तो 157 1/7%, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको नहीं करना है, ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो आप डिवाइड कर लो। जो भी आपका यहाँ पे इंटीजर आएगा, ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, ठीक है। अगर आपकी इंटीजर वैल्यू होती है तो पूरा का पूरा वो परसेंटेज में आएगा, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं बोलता 15 आ गया थोड़ी देर के लिए, 15/7 तो कितना आएगा? 2 तो पहले निकल रहा है ना वो, तो 2 तो पहले आ गया, फिर कितना आ गया? 1/7 ना। तो 2 मतलब कि 200 हो गया। क्या हो गया? 200। और 1/7 का निकाल लो। समझ में आ गया कैसे करना है? करो। अच्छा 15/7 का भी निकाल के बताओ मुझे। मैं तो आ नहीं सकता। देखो इधर क्या करना अपने को, क्या बोला हूँ मैं? 15 नहीं, 2 है ना, मतलब ज़्यादा हुआ, 15 है, ठीक है। 15/7 अगर बेटा, तो देखो इधर 7 7 2 14, 1 आया, तो कितना आ गया? 2 1/7
कर सकते हैं ना, जो भी आपका ये होता है, ठीक है, उसको आप सीधे प्लस में कर सकते हो, ठीक है। तो इसका तो सीधे 200 हो गया। अब 1/7 को आपको करना होगा, तो 1 मतलब 100 डिवाइड कितना 7, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा 14 से 98, 2/7 ठीक तो है ये, तो ये हो जाएगा 14, 2/7 14 से 98 प्लस 2 100/7, यही आ रहा है ना, मतलब 1/7। तो ये आपका कितना आ गया प्लस 14 2/7, कितना आ गया 214 2/7। पॉइंट में आप लोग क्यों ले जा रहे हो? पॉइंट में कैसे आ रहा, सीधे पूरा करते हो क्या पॉइंट में? नहीं, पूरा नहीं करना है इसको, ऐसे नहीं करना है कि 1 आया फिर पॉइंट लो, फिर यहाँ जो भी करो, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। जो भी आपको आ रहा है, ये जैसे मिल गया, यहाँ आपकी वैल्यू अगर इससे छोटी है, समझो मेरी बात, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे रिमाइंडर वाली, अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो उस कंडीशन पे सीधे फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है अपने को। क्या लिखना है? फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है? जैसे 1 क्या होगी, देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा डिवीजन रूल समझो बेटा। 7 हो गया, 15 हो गया। अब मुझे आप ये बताओ कि ये 15 जो है ग्रेटर देन 7 है कि लेस देन 7 है? लेस देन 7 है। 15 जो है आपका 7 से ज़्यादा है, सही है ना। तो अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, उस कंडीशन पे आप डायरेक्ट जो भी जाएगा आप कर सकते हो, कर लिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये वैल्यू इससे कम हो गई है, इससे ये वैल्यू कम है, तो क्या डायरेक्ट आप डिवीजन कर सकते हो? पॉइंट लगाना होगा ना, बिना पॉइंट के आप नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब आपको नहीं करना है पॉइंट में, 7 अलग ले लो, 2 प्लस में कर दो और 1 कर दो। तो इसको आप क्या लिखोगे? 2 1/7 ये लिखोगे ना। तो ये होता है आपकी इंटीजर वैल्यू और ये होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, या इसी को बोलते हो रेशनल नंबर बोलते हो ना, P/Q। तो ये जो वैल्यू होती है इसको आप अलग कर दो, तो 2 को आपने लिखा 2, ये कुछ नहीं है अगर यहाँ पे, तो प्लस और 1/7, और 1/7 को आप सिर्फ क्या कर, क्योंकि 2 आ गया इंटीजर वैल्यू, तो मैंने बोला अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी उसको सीधे क्या करना अपने को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 200 तो यही हो गया। अब 1/7 को करना है, तो 1/7 करने के लिए मैंने बोला था सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड जो भी है डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका करके देखो 31/6 का बेसिक सीखो, जब तक परसेंटेज का बेसिक नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। करते चलो इसको, तो है ना, प्रॉपर तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसको एकदम माइंड में उतार लो। देखो इधर 31/6 है, ठीक है बेटा। तो चलो पहले भाग दे लेते हैं अपन। 31 डिवाइड 6, 6 5 जा 30, 30 मतलब 1। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब मैंने क्या बोला, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो जो आपका कोसेंट होता है वो यहाँ आता है, डिवाइड जो आता है बेटा यहाँ आता है, ये जो 6 होता है वो यहाँ आता है, और ये रिमाइंडर होता है वो कहाँ आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ। अभी कोई डाउट किसी को? ठीक। अब जो ये बेटा ये जो मिलता है, जो आपको मेन कोसेंट मिलता है, इसी को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, ठीक है। तो जो कोसेंट मिलता है उसको सीधे इंटीजर फॉर्म में, मतलब अगर कोई बोलता है कि इसको आप किस तरह लिख सकते हो, तो आप इसको देख लो, ये मैं बताऊंगा बाद में जब अलजेब्रा होगा, तो है ना। 5 + 1/6 इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये जो वैल्यू है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो भी देख लो आप। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 1 आएगा, 5 + 1/6 एलसीएम 1 आया, 6 आया, 30 + 1 कितना आएगा 31/6। वैल्यू सेम आ रही ना। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको आप प्लस करके लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये कोई इंटीजर है तो इसको तो आप 5 × 100 कर दो, आंख बंद करके कर दो, सोचना नहीं बिल्कुल भी। क्या करना है? 5 × 100 परसेंटेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर, अपने को हमेशा बैलेंस करना होगा। तो इसका मतलब कोई पूछता है तो क्या बोलोगे? 5 ही है, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 500 है। 500 परसेंटेज में है, लेकिन वैल्यू अगर हो कितनी है? 5 है। क्यों? क्योंकि 5 100/100, तो 100 कैंसिल हो, क्या बचा? 5। अब बचा क्या है यहाँ से बेटा? 1/6। तो 1 को मैंने फिर बोला वही
100% डिवाइड 6। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, कितना आएगा? अब ये मैंने बताया था 1/6 का, अभी स्टार्टिंग मैंने बताया है ना। तो इसका कितना आ जाएगा 500% प्लस 16 सही 2/3%। लिखा कि नहीं लिखा? फिर ये आपका वही आ गया। तो इसको आप इस तरह कर सकते हो 500% प्लस 16% प्लस 2/3। तो कितना आ गया 516 2/3%। बताओ क्या डाउट आ रहा है इसमें? कोई डाउट है? क्यों समझ में आया तुम लोगों को? अगर डाउट है तो बताओ, फिर और क्लियर करेंगे, है ना। 610 कहाँ, 610 कहाँ लिखा है? 16 कहाँ से आया? 16 ऐसे आया कि अगर 100 है तो 6 से डिवाइड करोगी तो 1 जा 6 4 4 और करके बताएं, ठीक है। तो ऐसे आया। अभी समझ में आ गया? क्लास में सन्नाटा नहीं चाहिए अपने को, है ना। ऐसा नहीं क्या चल रहा, कहानी एकदम पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। करो इसको। अब ये एक बार कर लोगे ये पूरा, नेक्स्ट टाइम से आपको यही करना है, फास्ट करना है। ये मैंने बताया है, देखो मैडम कितना टाइम विदिन मतलब 1 मिनट के अंदर आंसर वो दे रही हैं, आप लोगों को भी यही करना है, ठीक है। हाँ, क्या कर रहे हो, हाफ का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 100% से करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 100% इज इक्वल टू 50%। अब आपको समझना है कि हाफ को हमने 50% कैसे किया, तो हमने 100 का भी मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज का भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये ध्यान रखना हमेशा। क्या होता है 1/100, ठीक है। तो इस वजह से आप 1/2 को क्या कर सकते हो 50%। इसी तरह 1/3 को अगर करना है तो फिर 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा 33/1/3%। इसी तरह से जितनी भी वैल्यू होती है 100 का मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर दोगे तो जो आएगा वो परसेंटेज वैल्यू आएगी, ठीक है। 37/8, व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 37/8? चलो बताओ भाई, करो। परसेंटेज अगर अच्छे से कर लोगे तो प्रॉफिट लॉस में जो यूनिट रूल समझ में आप लोगों को नहीं आया था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज करना है। टाइम लग जाए मुझे दिक्कत नहीं है, पर आंसर मुझे चाहिए। चलो ये देख लो कैसे करेंगे अपन इसको। 37 है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे बेटा, डिवाइड कर लो 8 से। कितना आ गया 8 चौक 32, कितना आया 5, है ना। तो कितना आ गया ये 4 प्लस 4/4 सही 8/5 ना, 8/5। तुम लोग ऐसी गलती मत कर देना, देख रहे हो ना, ये 5 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ये 440, यहाँ भी तो आ रहा है, ठीक है, प्लस 5/8 मतलब कि 500 डिवाइड बाई 8, ठीक है। सब परसेंटेज में ध्यान रखना, क्या है ये सब परसेंटेज में। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 12 बटे कितना आएगा बताओ, 12 सही 1/2%, ठीक है, प्लस 40 प्लस 400। तो ये आप सॉल्व करोगे 462 1/2%, ठीक है। क्लियर है? चलो ये बन जाएगा आप लोगों से। अब थोड़ा सा लेवल अपन एक लेवल अप चलते हैं। मैं जो बार बार यूज करता हूँ बेटा 25% अगर लिखा है आपको, समझना मेरी बात, क्योंकि हाँ यहीं से आपका यूनिट रूल स्टार्ट होगा, है ना। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो जो मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। तो 25% को मैंने पहले ही बोला था, क्या लिखोगे आप 1/4, बिल्कुल याद होना चाहिए। कुछ वैल्यू जितनी मैंने 6-7 वैल्यू मैंने लिखाई है बिल्कुल याद कर लो, है ना। बार बार मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, है ना। आप लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा एक लेवल आपको लेके चलना है। 25% है मतलब कि 1/4, क्लियर है। अब अगर मैं बोलता हूँ 21/4 तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि ये आपका मेन वैल्यू होगी। मेन वैल्यू मतलब कि जो अपन कॉस्ट प्राइस लेंगे या जो अपन, समझ रहे हो ना, तो ये लेंगे अपन, समझना मेरी बात। मेन वैल्यू कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। अब ये जो बोलेगा 25% या तो कम बोलेगा
या तो ज़्यादा बोलेगा, मतलब कम बोलेगा तो माइनस, प्लस बोलेगा तो प्लस। तो अगर बोलता है 25% कम है तो यहाँ क्या कर दोगे, माइनस। ये पहले तुम लोग लिख लो, 25% लिखो पहले, 25% है ना, कम लिखना, 25% कम लिखना, ठीक है। 25% लेस, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, माइनस किए, तो जो आपकी अगर मान लो ये मान लो कम, इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% कम लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, आपका 25% यहाँ पे 1 है, तो एक कम हो जाएगा, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 - 1 = 3। याद रखना ये सब यूनिट में चल रहा है। क्या चल रहा है, यूनिट में। 3 यूनिट है, क्या है, यूनिट। इसी तरह ये भी यूनिट है, क्या है ये, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, 4 यूनिट है। क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है। तो अभी समझ में आया मेरी बात। मैंने ये बोला कि आपको 25% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। मुझे नहीं पता कितनी कॉस्ट वैल्यू, क्या है सेल वैल्यू, तो मैंने कुछ नहीं किया, इस 25% को 1/4 कर दिया। तो ये जो नीचे आया है यही आपकी कॉस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे इसने लॉस बोला है इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया है। अब अगर 4 - 1 करोगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसी तरह मैं बोलता हूँ दूसरे में 25% ज़्यादा, ठीक है, तो लिखो दूसरा वाले, पहला तो ये हो गया, दूसरा तुम लोग निकाल के बताओ, 25% मोर, ठीक है। दूसरा लिखो 25% मोर या 25% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मान लो 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको बतानी है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस यूनिट के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो देख लो प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट मतलब क्या होगा, प्लस, तो 1/4 प्लस कर दें। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, सीधे आंख बंद करके बोलो 4 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, 4 यूनिट। अभी क्लियर हो गया। सेल प्राइस कितनी है, बताओ, कोई डाउट है, मास्टर बना देंगे अगर तुम लोग साथ में रह गए तो, है ना। बस टू द पॉइंट रहना आपको, जो मैं समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा माइंड लगाना नहीं है ना, ज़्यादा माइंड लगाए तो फिर गए, टू द पॉइंट, है ना। तो मैंने क्या बोला बेटा, 25% प्रॉफिट मतलब कि 1/4, 1/4 मतलब कि यहाँ पर जो सेल प्राइस होगी एक ज़्यादा है, एक इसको मत काउंट किया करो, ये कितना है 25% है, क्योंकि यहाँ पे 100% क्या है 4, 25 × 4 कितना होगा 100, तो 1/4 पार्ट 100 का, इसीलिए ये आप 1 काउंट जो करते हो माइंड में, ये 25% है, क्या है ये, और ये 100% है, तो 25 चौके 100 हो रहा कि नहीं हो रहा, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से आपको बनना चाहिए। चलो अपनी मेडिकल करते हैं, समझ में आ गया बेसिक थोड़ा बहुत। लिखो अब, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ना मतलब ऐड होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में ऐड कर दिया जाए तो 4956, 4956 ठीक है, 4956 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। बस 16 सही 2/3, संख्या मतलब कि नंबर, समझ में आ गया इंग्लिश वाले, संख्या मतलब क्या होगा, नंबर। तो 16 सही 2/3% क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं, मतलब प्लस करना अपने को, है ना। तो निकाल दो, क्या हो जाएगा, 16 × 3 = 48, 2 50/3 ऐसा
तो 1/6 हो जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। होता है कि नहीं होता है? तो चाहे ये करो चाहे मल्टीप्लाई करके करो, कितना क्या होता है। मैंने जो 6-7 लिखा है वो तो याद ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। तो 1/6 अगर आ गया बेटा तो वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना। तो फिर क्या हो जाता है, अगर आप किसी संख्या मतलब 6 में इतना % ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, 4956 हो जाता है। देख लो पूरा, जैसे मैंने बोला अगर किसी संख्या में किसी नंबर पे 16 सही 2/3 ऐड करते हो तो ये बन जाता है। ऐड कर दो, 6 + 1 बोल रहा है ना, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ मैं। 4956 तो 7 यूनिट इक्वल टू कितना, 4956। तो 1 यूनिट कितना, 749 708 हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट आ गया है और टोटल जो मेन वैल्यू थी वो क्या थी, मैंने बोला ये मेन वैल्यू होती है, बोला है ना। तो आपको जो नंबर होगा 6 यूनिट, तो 6 मतलब कि 6 × 1 यूनिट। अब ठीक लग रहा है? बहुत लोग बोलेंगे यूनिट है तो फिर मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे, क्यों, क्योंकि यूनिट को आप 1 यूनिट लिख सकते हो और 1 यूनिट वैल्यू कितनी है, 708। तो 6 × 708 जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, 48 42। तो कितना आ जाएगा, 42 48 आ जाएगा। आप कर लो इसको। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी में घटा दिया जाए, घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर किसी नंबर में 6 सही 2/3 उसी संख्या में घटा दिया जाए तो 5670 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। व्हाट इज द रियल नंबर? क्या बोला है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% 6 सही 2/3% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब। तो 6 सही 3/2 क्या होगा इसका, 12/3 कितना हो जाएगा इसका, 1/15। यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ तक यही तो मेन चीज़ें हैं, और तो फिर ख़त्म हो गया ना, फिर कुछ बचा ही नहीं। अगर आपका ये आ गया और पहले ही बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो कितना हो जाता है, तो 14 किसके बराबर है, 5670। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी बेटा, 14 चौको 56, 14 पंचे 70। तो अपने क्या चाहिए, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 15 × 405। तो 15 × 5 = 75 और 15 चौको 60। नहीं आएगा? कितना टाइम लगा इसको करने में, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो सिर्फ 5 सेकंड, कितना, इससे ज़्यादा का नहीं है ये। चलो हो गया ये। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, जोड़ना मतलब ऐड करना, एडअप। अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7%, 157 1/7% बन जाता है, ठीक है। 157 सही 1/7% बन जाता है। आपको बताना है नंबर, क्या बताना है, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर। अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए, बिल्कुल सही है, चलो ऐड कर दिए, फिर क्या बोल रहा है वो, तो संख्या का 157 अपने को सब कुछ छोड़ के सबसे पहले किस में आना है, परसेंटेज में। सब कुछ छोड़ के आंख बंद करके 157/7% ना, क्या हो रहा है इसका नंबर,
हैं? इसका नंबर कितना आ रहा है? मतलब कि 1/11/, तो ये निकाल लेना, ये मैं बार बार नहीं निकालूंगा, ठीक है। 100 करके डिवाइड कर लेना। अब अगर ये बोल दिया बेटा, मेरी बात यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है, समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है? 157 1/7% बनता है। तो संख्या तो हमारी ये है ना, इसमें से अगर 64 ऐड कर दिया जाए तो ये बनता है। तो 64 ऐड करना, तो अगर 7 से 11 हमको पहुंचना है तो कितना ऐड कर रहे हो? हे भगवान, 7 से 11 अगर जाना है तो कितना ऐड करना होगा? 4 यूनिट करना होगा। तो यही तो दिया है, 4 यूनिट। अगर आपको 4 यूनिट ऐड करोगे तो आपका क्या बनता है? सिंपल सी बात है ना, यही बोला है ऐड करने के लिए ना। तो अगर ये ऐड करने के लिए बोला है तो ये बोलता है तुम ये ऐड करो, तो बोलता है मैं उसके स्थान पे 4 यूनिट करूंगा। है दोनों इक्वल, समझ में आ रहा है? ये यूनिट के फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में है। तो अब अगर यहाँ पे 4 यूनिट इक्वल टू दिया है 64, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 16 कि ये भी डाउट है? 16 चौके 64 ना, डिवाइड कर दोगे बेटा यहाँ पे। तो अगर 1 यूनिट आ गई है तो अपने को पता है कि नंबर कितना है? 7 यूनिट। तो अगर 7 यूनिट है तो 7 × 16, 16 7 112। राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज़्यादा है। राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज़्यादा है। तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितनी कम है? मतलब परसेंटेज बताना है ना, कितने परसेंटेज। तो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंटेज कम है? तो देखो इधर कैसे करना है। ये टाइम लग रहा है, इसका मतलब आप लोग नहीं कर पा रहे हो। क्या क्वेश्चन है? राम की 20% पहले निकालो। 20% मतलब क्यों ना 5 ना। अब क्या बोला आप बोलो। राम की जो है इनकम 20% ज़्यादा है श्याम से, मतलब कि श्याम हो गया है ना, श्याम। और राम की क्या एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है मतलब कितना है? श्याम मतलब कि राम का श्याम का अगर 5 है, ठीक है, तो राम का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है वो? अब क्या बोल रहा है वो? सो फाइंड द श्याम्स इनकम का परसेंट बताना है। किसका? श्याम कितना कम होगा, ठीक ठीक, राम से। किससे? राम से। तो जिससे बोलता है उसको नीचे लेते हैं, ठीक है, और बस वही सब्ट्रैक्ट कर दो। चाहे 5 - 6 करो, चाहे 6 - 5 करो, इंटू 100 कर दो। 100 मत करो, परसेंटेज में तो चल ही रहा है क्योंकि यूनिट है। तो कितना हो जाएगा? 100 कर दो इसको, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 100 परसेंटेज है ना। कितना आ जाएगा 1/6 को? मैंने बताया था 16, 2/3 परसेंटेज। बताओ बेटा क्या डाउट आ रहा है यहाँ पे? क्या डाउट आ रहा है? फिर से एक बार समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बताता हूँ आपको। 20% क्या है? श्याम की इनकम से राम की इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे वाला क्या है? श्याम। तो श्याम आ गया 5, और ये तो वही पुराना चल रहा है, 20% ज़्यादा है ना। तो एक ज़्यादा होगा, कितना हो गया? राम 6 यूनिट हो गया। तो अगर 6 यूनिट हो गया बेटा, तो अब हमको ये, अब क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिया है क्या? जब नंबर नहीं दिया तो नंबर की तरफ माइंड जाने नहीं है। अगर नंबर नहीं दिया है तो नंबर की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यूनिट से ही खेल करना है, ठीक है। तो आपको 2 यूनिट मिल गई, एक श्याम की इनकम मिल गई 5, ठीक है, और राम की इनकम मिल गई 6, ठीक है। अब वो बोल रहा राम की इनकम से श्याम कितना कम है? किसकी इनकम से बोला है?
राम की, जिसकी बोलेगा उसको नीचे उसका रेफरेंस लेना है। रेफरेंस किसको लोगे? जिसका बोलता है, जिससे कंपेयर करना है उससे आपको नीचे करना पड़े। जैसे अपन कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या करते हैं? नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपन रेफरेंस लेते हैं, उसी से अपन सेल प्राइस को अपन बताते हैं कितना ज्यादा और कितना कम है। तो आपका ये तो राम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखा जा रहा है कि मेरी मान लो 600 रुपये, तुम्हारी 500 रुपये, कितना कम है? 100 रुपये। तो यही तो कर रहा है 6 - 5 1, तो 1/6 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो 100% इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? समझ में आ गया? क्वेश्चन पकड़ना, किसके साथ बोल रहा है उसी को आपको नीचे करना है। समझ में आ रहा? पिछली बार किसके रेफरेंस में था? श्याम के रेफरेंस में था, तो श्याम आया था। देख लो क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है। किसकी इनकम से ज्यादा है? श्याम की। अब दोबारा बोला राम की इनकम से कितना कम है। समझ में आ रहा है? तो जिससे ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा, देखो जिससे रेफरेंस लेता है, रेफरेंस पॉइंट आपको समझना है। जो बोला श्याम से 20% ज्यादा, श्याम आ गया। राम से 20% कितना कम होगा? तो किससे? राम से। तो जो नीचे से आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है।